दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट वोल्टेज ड्रॉप इन सिंगल फेज। तो यहाँ पे हम सिंगल फेज में वोल्टेज ड्रॉप किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे वीडी है, वीडी का मतलब यहाँ पे लिखा है वोल्टेज ड्रॉप वोल्ट्स में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है यल, यल का मतलब होता है लेंथ, लेंथ हम यहाँ पे फीट में लेंगे ऑफ अ कंडक्टर फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लोड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है आई, आई का मतलब होता है करंट। तो यहाँ पे लिख दिया कनेक्टेड लोड करंट और उसको हम यहाँ पे एम्पियर में काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको नीचे हमने लिखा है सी एम एल है। सी एम एल का मतलब क्या होता है, कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया इन ए सर्कुलर माइल्स। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, इसको भी यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है के का मतलब होता है रेजिस्टेंस इन अ ओहम ऑफ वन सर्कुलर माइल फुट ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। तो ये यहाँ पे कांस्टेंट होता है, तो इसलिए इसको हम के से इसको दर्शाते हैं। अगर आपका कंडक्टर कॉपर का है तो इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं कॉपर कंडक्टर। उसकी जो वैल्यू होती है के से हम दर्शाते हैं, के कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है 12.9 हम लेते हैं, लेकिन टेम्परेचर 75 सेल्सियस के नीचे होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 240 वोल्ट सिंगल फेज सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 8 थॉन। 8 थॉन का मतलब क्या है, यहाँ पे अमेरिकन वायर गेज के हिसाब से यहाँ पे वायर का साइज है। तो यहाँ पे इसको हमने नोट डाउन कर दिया है, आपको ध्यान में आए इसलिए हमने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पे 8 थॉन कॉपर का वायर है, कंडक्टर फीडिंग अ 30 एम्पियर लोड दैट इज 150 फीट इन लेंथ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला है इसे हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। वी डी इज इक्वल टू 2K मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई I डिवाइडेड बाय CM। CM का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो इसको हमने यहाँ पे ऊपर लिख के भी दिया है आपको ध्यान में आने के लिए, और K की वैल्यू हमने यहाँ पे दी है आपको। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, 2 लिखेंगे हम और K की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 12.9। तो इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो यल है हमारा, उसकी लेंथ हमें यहाँ पे मालूम है, तो यहाँ पे यल है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ फीट एंड कंडक्टर फ्रॉम द सोर्स ऑफ लोड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 150 फीट हमारे जो कंडक्टर है उसकी लेंथ है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं 150। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो एम्पियर है यहाँ पे देखिए 30 एम्पियर्स हमारा लोड का करंट है। तो यहाँ पे हम इसको नोट डाउन करते हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे CM से। CM का मतलब होता है कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया इन सर्कुलर माइल्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है कंडक्टर प्रॉपर्टी टेबल की, तो यहाँ पे हमारे पास है। उसके बाद हमारा जो वायर साइज है 8 यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 8WG अमेरिकन वायर गेज के हिसाब से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। और उसके बाद इसका जो वायर साइज है 8, तो यहाँ पे उसका जो सर्कुलर माइल्स है 16,510 तो यहाँ पे है। तो इसको हमें यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे हमारा वायर साइज, उसके बाद यहाँ पे 16,510 और ऊपर लिखा है एरिया सर्कुलर माइल्स, ठीक है। इसके बाद इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट। 2 मल्टीप्लाई 12.9 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 30 एम्पियर, ठीक है। तो इसका यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे हमें मिल रहा है 1,16,100। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 1,16,100। इसको हम डिवाइड करेंगे 16,510 से। तो इसका भी यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट। तो इनका कैलकुलेशन करने के बाद तो देखिए यहाँ पे 1,16,100 डिवाइडेड बाय 16,510 से हम इसको डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हमको मिलता है 7.032। तो यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं 7.032। तो यहाँ पे इतना हमारे यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे निकल के आया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं VD। तो यहाँ पे कंडक्टर में से इतना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टोटल वोल्टेज, उसमें से हम हमारा VD आया है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा लोड है उसको मिलेगा 233 वोल्ट। यहाँ पे आपको ध्यान में आने के लिए हम इसको यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद निकलते हैं वोल्टेज ड्रॉप परसेंटेज में। 7 डिवाइडेड बाय 240 वोल्ट मल्टीप्लाई हम करेंगे 100। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। तो कैलकुलेशन देखिए यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 240 वोल्ट मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे हमको मिल रहा है 2.91%। तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो
तो यहाँ पे 2.91% यहाँ पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो बहुत ही आसान कैलकुलेशन करना है इसका, तो आपको ये समझ में आया रहेगा तो अच्छी बात है। तो इसको आप एक बार देख लो। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।